स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। पोलिनोमियल्स में सपोज कर लें अगर हमारे पास न्यूमरेटर में है x टू द पावर 5 एंड डिनोमिनेटर में है x टू द पावर 2 और x स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इफ़ x टू द पावर a ओवर x टू द पावर b दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a एज इट इज़, b यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे x टू द पावर 5, ये +2 चेंज हो जाएगा -2 में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x क्यूब 5 - 2 आंसर इज़ 3। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। सपोज कर लें हमारे पास y है, y टू द पावर 11 ओवर y टू द पावर 5। यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, y टू द पावर a ओवर y टू द पावर b इज इक्वल्स टू y टू द पावर a, यहाँ पर +b है, तो जब ये हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसे लिखेंगे -b। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे होंगे तो हम उनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया, अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम उनकी पावर्स को ऐड करेंगे, लेकिन डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y टू द पावर 11 - 5 एंड y टू द पावर 11 - 5 आंसर इज 6। तो स्टूडेंट्स हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द पोलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट है 5x टू द पावर 4 y स्क्वेयर बाय 5x क्यूब y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले इस बात को डिस्कस करेंगे कि हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बाय दिस पोलिनोमियल, और जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करना होता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करेंगे बाय दिस पोलिनोमियल इसे हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सिंपली डिवाइड करेंगे, नंबर्स को कटिंग करेंगे, 5 1s are 5, 5 1s are 5। यहाँ पर x टू द पावर 4 है विच इज़ ग्रेटर देन x टू द पावर 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बेसिकली डिनोमिनेटर में x की पावर +3 है, जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगी 4 - 3, और y पावर 2 है और डिनोमिनेटर में y पावर +1 है। जब +1 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो यहाँ पर ये -1 में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम किसी भी वेरिएबल को अगर वो डिनोमिनेटर में है तो जब हम उसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव होगी, और अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव होगी। यहाँ +1 था तो जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास होगा -1। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 3 आंसर इज 1। इट विल बिकम एज x टू द पावर 1 एंड y टू द पावर 2 - 1 आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट है 10x टू द पावर 9 y टू द पावर 5 बाई 2x टू द पावर 5 y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बाय सेकेंड पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रिपीट करेंगे सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर लिखेंगे 10x टू द पावर 9 y टू द पावर 5 इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2x टू द पावर 5 y एज इट इज़। अब कटिंग करें, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 एज इट इज़। अब x की पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर है +5, जब ये न्यूमरेटर में जाएगी
तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5 एंड y टू द पावर 5, यहाँ पर पावर है +1, +1 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी -1। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 5x टू द पावर 9 - 5 आंसर इज 4 एंड y टू द पावर 5 - 1 आंसर इज 4। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 15 l टू द पावर 5 m टू द पावर 9 बाय 3l स्क्वेयर m स्क्वेयर। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। स्टूडेंट्स बेसिकली क्वेश्चन को रिपीट करने से हमारे जो सॉल्यूशन है उसकी एक प्रॉपर शेप होती है और वो देखने में भी बेहतर लगता है, इसलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। फर्स्ट पोलिनोमियल को न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड सेकंड को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। 3l स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय m स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली नंबर्स को कटिंग करेंगे और हम ये भी कह सकते हैं कि हम कोफिशिएंट्स को कटिंग करेंगे। 3 5s are 15, 5 एज इट इज़। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास l टू द पावर 5 ओवर l स्क्वेयर है। यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे l एज इट इज़ 5, ये +2 चेंज हो जाएगा -2 में जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे और नीचे वाले l को हम गायब कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे l क्यूब। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे l टू द पावर 5 - 2 और m को लिखेंगे 9 - 2। तो स्टूडेंट्स l है हमारे पास 5l क्यूब m टू द पावर 7। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 2a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 5a टू द पावर 4 b क्यूब by 2ab. It means we will have to subtract first polynomial by second polynomial। तो फर्स्ट पोलिनोमियल को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं 2a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 5a टू द पावर 4 b क्यूब और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2ab। तो स्टूडेंट्स 2ab बेसिकली बोथ टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसे दोनों के नीचे सेपरेट करके लिखेंगे 2a स्क्वेयर b स्क्वेयर ओवर 2ab प्लस 5a टू द पावर 4 b क्यूब डिवाइडेड बाय 2ab। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कटिंग करेंगे 2 1s are 2, ऊपर है a स्क्वेयर नीचे है पावर +1, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी -1। b स्क्वेयर एज इट इज़, यहाँ पर b की पावर है +1, जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी -1 प्लस 5/2 एज इट इज़। यहाँ पर एक पावर 1 है और यहाँ पर b पावर भी 1 है। a टू द पावर 4 - 1 एंड b टू द पावर 3 - 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 1 प्लस 5/2 a टू द पावर 4 - 1 आंसर इज 3 एंड b टू द पावर 3 - 1 आंसर इज 2। स्टूडेंट्स 5/2 को हम सॉल्व करते हैं। 5 को डिवाइड करें 2 से, 2 2s are 4, 1 is smaller than 2, so we will have to take decimal point. Due to this we will take 0, 2 5s are 10। अब हम यहाँ पर लिखेंगे a b प्लस 2.5 a क्यूब b स्क्वेयर। फिफ्थ पार्ट है 30 p क्यूब q टू द पावर 5 प्लस 48 p टू द पावर 8 q टू द पावर 9 बाय 3 p स्क्वेयर q टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे 48 p टू द पावर 8 q टू द पावर 9 बाय 3 p स्क्वेयर q टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पोलिनोमियल को न्यूमरेटर में लिखेंगे 30 p क्यूब q टू द पावर 5 प्लस 48 p टू द पावर 8 q टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 p स्क्वेयर
क्यू टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 30p क्यूब क्यू टू द पावर 5 ओवर 3p स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 प्लस 48p टू द पावर 8 क्यू टू द पावर 9 ओवर 3p स्क्वायर क्यू टू द पावर 4। स्टूडेंट्स अब हम कटिंग करेंगे। 3 1s are 3, 3 10s are 30, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 6s are 18। तो स्टूडेंट्स 10p टू द पावर 3 माइनस 2 एंड q टू द पावर 5 माइनस 4, ये प्लस 4 चेंज हो जाएगा माइनस 4 में, प्लस 16p टू द पावर 8 माइनस 2 and q टू द पावर 9 माइनस 4। आंसर है हमारे पास 10p टू द पावर 1 q टू द पावर 1 प्लस 16p टू द पावर 6 एंड q टू द पावर 5। फिफ्थ पार्ट है 30p क्यूब q टू द पावर 5 प्लस 45p टू द पावर 8 q टू द पावर 9 बाय 3p स्क्वेयर क्यू टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट पोलिनोमियल को न्यूमरेटर में लिखेंगे और सेकंड पोलिनोमियल को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। बेसिकली डिनोमिनेटर इज डिवाइडिंग बोथ द टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे सेपरेट कर देंगे। 30p क्यूब क्यू टू द पावर 5 ओवर 3p स्क्वेयर क्यू टू द पावर 4 प्लस 45p टू द पावर 8 क्यू टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3p स्क्वेयर क्यू टू द पावर 4। स्टूडेंट्स अब कटिंग करते हैं। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 0 एज इट इज़। 10 यहाँ पर है p क्यूब और डिनोमिनेटर में है p स्क्वेयर। जब हम प्लस 2 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -2 एंड q टू द पावर 5 इट विल बिकम एज -4 प्लस एज इट इज़ 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 5s are 15 p टू द पावर 8 प्लस 2 विल चेंज इनटू -2 q टू द पावर 9, ये बन जाएगा -4। तो स्टूडेंट्स एंड पे हम लिखेंगे 10p q टू द पावर 1 प्लस 15 एज इट इज़, p टू द पावर 8 माइनस 2 6 एंड q टू द पावर 9 माइनस 4 इट विल बी 5। सिक्स्थ पार्ट है 8x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब y टू द पावर 6 बाय 2x क्यूब y। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट पोलिनोमियल को न्यूमरेटर में लिखेंगे और सेकंड को डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2x क्यूब y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर इज़ डिवाइडिंग बोथ द टर्म्स, तो हम दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली लिखेंगे 2x क्यूब y प्लस 6x क्यूब y टू द पावर 6 ओवर 2x क्यूब y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, x टू द पावर 5 प्लस 3 विल चेंज इनटू -3। यहाँ पर y पावर 1 है, इट विल बिकम एज 5 माइनस 1 प्लस 2 3s are 6, 3 एज इट इज़ और x टू द पावर ये 3 है, नीचे प्लस 3 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो -3 में चेंज हो जाएगा। 6 माइनस 1 4 x स्क्वेयर y टू द पावर 4 प्लस 3 x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक आइडेंटिटी याद करनी है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो हम इसे कहेंगे वो 1 के इक्वल है। इसीलिए 4x स्क्वेयर y टू द पावर 4 प्लस 3
मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर x पावर 0 का मतलब है इट इज इक्वल्स टू 1 एंड y टू द पावर 5 एज इट इज। नेक्स्ट है 4x स्क्वेयर y टू द पावर 4 प्लस 3 1s are 3 y टू द पावर 5। सेवन्थ पार्ट है 25x टू द पावर 5 y टू द पावर 9 प्लस 15x टू द पावर 9 y टू द पावर 6 बाय 5x स्क्वेयर y टू द पावर 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट पोलिनोमियल को न्यूमरेटर में लिखेंगे 25x टू द पावर 5 y टू द पावर 9 प्लस 15x टू द पावर 9 y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वेयर y टू द पावर 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर बोथ टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम दोनों के साथ सेपरेटली लिख देंगे 25x टू द पावर 5 y टू द पावर 9 बाय 5x स्क्वेयर y टू द पावर 5 प्लस एज इट इज़ 15 बाय 5 x टू द पावर 9 y टू द पावर 6 ओवर x स्क्वेयर y टू द पावर 5। स्टूडेंट्स अब हम कटिंग करेंगे 5 1s are 5 5 5s are 15 5x टू द पावर 5 माइनस 2 एंड y टू द पावर 9 माइनस 5 प्लस अब यहाँ पर कटिंग करते हैं 5 3s are 15 3x to the power 9 minus 2, this plus 2 will change into minus 2 and y to the power 6, this plus 5 will change into minus 5। next है 5x to the power 3 y to the power 4 plus 3x to the power 7 and y to the power 1। एट्थ पार्ट है 21 a to the power 5 b to the power 5 plus 14 a to the power 4 b cube plus 7 a square b square by 7 a square b square। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट पोलिनोमियल को न्यूमरेटर में लिखेंगे 21 a to the power 5 b to the power 5 plus 14 a to the power 4 b cube plus 7 a square b square और सेकंड पोलिनोमियल को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हर टर्म को 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर से सेपरेटली डिवाइड करेंगे 21 a टू द पावर 5 b टू द पावर 5 ओवर 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 14 a टू द पावर 4 b क्यूब ओवर 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर ओवर 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कटिंग करेंगे 7 3s are 21 a to the power 5 minus 2 and b to the power 5 minus 2 plus 7 2s are 14 2 a to the power 4 minus 2 and b to the power 3 minus 2 plus 7 1s are 7 a to the power 2 minus 2 and b to the power 2 minus 2। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3a क्यूब b क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर b टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर 0। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था इफ़ द पावर ऑफ एनी वेरिएबल और एनी नंबर इज़ 0 देन इट वुड बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे 3a क्यूब b क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर b प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है क्योंकि a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a टू द पावर 0 की वजह से भी हम 1 लिखेंगे और b टू द पावर 0 की वजह से भी 1 लिखेंगे। 3a क्यूब b क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर b प्लस 1 1s are 1